तो अगर हम लोग बात करें आज, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और न्यू चैप्टर जो है हमारा चैप्टर सेकंड है आपका 11th का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, हम लोग लिविंग वर्ल्ड कवर कर चुके हैं और उसमें सारे पैरामीटर हमने समझ लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हम इसमें देखेंगे कि भाई अलग अलग सिस्टम जो क्लासिफिकेशन के दिए गए, अलग अलग साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन में क्या क्या रोल प्ले किया और किस किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो पहले इस क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को हम समझते हैं, जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी इसकी डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, या हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, या स्पेसिफिक ग्रुप्स में उसको डिवाइड करेंगे। और ये जो डिवीजन किया जा रहा है ये किया जाता है उसके अंदर सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पर। तो हम लिख सकते हैं दी प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म और grouping the organism into specific group और क्लास। और ये किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन दी बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बिहाफ पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में या क्लास में बांटा जा रहा है, इसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब देखो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर क्लासिफिकेशन करा या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया है। तो हम ये बोल सकते हैं वेरियस साइंटिस्ट, वेरियस साइंटिस्ट had done classification and classified living into different classes, different classes। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्रेडिट है क्लासिफिकेशन का वो किसे जाता है? जो क्रेडिट है फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का वो दिया गया है एरिस्टोटल को। दी क्रेडिट और फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन goes to एरिस्टोटल।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले लिविंग को किसने क्लासिफाई किया? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। इसके बाद तो हम सबसे पहले यही एरिस्टोटल का ही क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने लिविंग को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन्होंने क्या करा, जैसे ये होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने दो ग्रुप्स में बांट दिया। और इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस ये था कि ऑर्गेनिज्म या तो मूव करने वाला होगा या फिर इमोबाइल होगा, मतलब मूव नहीं कर सकता। तो इसको उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा और इसका बेसिस है मूवमेंट। एक ही बेसिस है, सिंपल बस। यदि जो मूवमेंट शो करेगा तो एनिमल, और मूवमेंट शो नहीं करेगा तो प्लांट। जो मूव करे, एक जगह दूसरी जगह पर जाए, वो तो एनिमल। जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता वो प्लांट। तो एनिमल का मतलब क्या है? कैन मूव। और जो प्लांट है कैन नॉट मूव, प्लांट मूव नहीं कर सकते। इसके बाद फिर एनिमल को फिर से दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एनिमल को फिर इसने दो ग्रुप में बांटा, और इसका जो बेसिस था यहाँ लिख रहे हैं, इसका बेसिस था कलर ऑफ ब्लड। कलर ऑफ ब्लड। जिन एनिमल में रेड ब्लड है वो कहलाए ई ई नाइमा। ई नाइमा। ई नाइमा क्या होता है? ई नाइमा में ऐसे एनिमल रखे गए जिनमें रेड ब्लड देखा जा रहा है या आरबीसी देखी जा रही है, तो सीधा कलर लिख देते हैं। कलर इज रेड, इनमें रेड ब्लड है। और दूसरे हैं ए नाइमा। ए नाइमा। ए नाइमा की बात करेंगे तो ए नाइमा में वो एनिमल आएंगे जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं है। तो कलर ऑफ ब्लड नॉट रेड, इसका मतलब इनमें आरबीसी क्या होती है? एब्सेंट होती है। आरबीसी एब्सेंट, और इनमें क्या होगा? आरबीसी प्रेजेंट। तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया। ये है आपका एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस तरह से एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ये नोट करें। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। एक और साइंटिस्ट है प्लिनी, और प्लिनी ने प्लांट को क्लासिफाई किया। इतना नोट करें, फिर आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो आए प्लिनी, और प्लिनी ने क्लासिफाई किया प्लांट्स को। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय प्लिनी।
प्लिनी ने प्लांट को क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में बांट दिया। सबसे पहला, और जो इनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस था फॉर्म्स ऑफ स्टेम। स्टेम कैसा है उसके बिहाफ पे इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा, जिसमें पहला है हर्ब्स। नंबर 1 है हर्ब्स। हर्ब्स की यदि बात करें तो हर्ब्स में क्या होता है? हर्ब्स में एक तो जो स्टेम है वो कैसा रहेगा? शॉर्ट होगा, थिन होगा, ग्रीन होता है और नॉन वुडी होता है। इसमें शॉर्ट, थिन, ग्रीन एंड नॉन वुडी, मतलब लकड़ी नहीं बनती, नॉन वुडी स्टेम। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसके, तो जैसे टोमेटो हो गया, चिली हो गया, टोमेटोज, चिली, ये सब हाउस में आते हैं। दूसरा इन्होंने सेकंड जो इन्होंने बताया वो बताया श्रब्स। श्रब्स के बारे में बताया कि श्रब्स जो हैं ये स्लाइटली वुडी होती हैं। इनके स्टेम कैसे हैं? स्लाइटली वुडी स्टेम। इसके अलावा स्टेम जो है वो थिन होता है और उसकी हाइट जो है वो इंटरमीडिएट होती है, थिन एंड इंटरमीडिएट हाइट ऑफ स्टेम। ठीक है, इसके देखेंगे एग्जांपल, तो इसमें जिजीपस आ जाएगा। जिजीपस, जिजीपस क्या होता है? बेर होता है। बोगेनवेलिया आ जाएगा। बोगेनवेलिया। ठीक है, फिर आता है थर्ड वन, ट्री। ट्री की यदि बात करें तो ट्री में क्या रहेगा? इसमें तो स्टेम थिक होगा, वुडी होगा, थिक, वुडी एंड लॉन्ग स्टेम। ठीक है, और इसके देखो एग्जांपल, तो मैंगो हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, गुआवा हो गया। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। तो ये है प्लिनी का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने और प्लिनी ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया है। एरिस्टोटल ने एनिमल को किया था, प्लिनी ने फिर प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। और लेकिन ये जो इनके क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे, जैसे एरिस्टोटल का और प्लिनी का जो सिस्टम था, ये रिजेक्ट हो गया। साइंटिस्टों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? रिजेक्ट इसलिए हो गया ये क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर पर बेस्ड था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक नोट करके लिख देते हैं, both these classification
both these classification were rejected। ठीक है, और क्यों किया गया? as they were based on, कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको इसमें? हमेशा एक ही कैरेक्टर दिखा है। they were based on one or very few कैरेक्टर्स, क्योंकि ये एक या बहुत ही थोड़े से कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। जनरली एक कैरेक्टर पर बेस्ड है, एक ही कैरेक्टर के बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन के वो रिजेक्ट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। फिर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया, तो कौन कौन से किंगडम सिस्टम दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के लिए, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये नोट आप सभी ने कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। सो देखिए, नेक्स्ट है किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ किंगडम्स आते हैं। कौन कौन से? जैसे देखो, इसमें ना हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से लिखेंगे। उस टेबल में सबसे पहला रहेगा सीरियल नंबर, उसके बाद रहेगा क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर आता है किसने दिया है ये, और इसमें किंगडम कौन कौन से हैं, किंगडम इंक्लूड। ठीक है जी। देखिए, नंबर 1 यदि बात करें तो पहला है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिनेयस ने। कैरोलस लिनेयस ने दिया ये। और इन्होंने दो किंगडम इसमें बनाए, एक बनाया प्लांटाई और दूसरा एनिमेलिया। मतलब इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ही किंगडम में रखा, एक सारे प्लांट और दूसरा एनिमल। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकंड। सेकंड है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल, ये हैकल ने दिया। और हैकल ने यहाँ पर तीन किंगडम बना दिए, एक बनाया प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटाई, तीसरा एनिमेलिया। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया वो था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया था कोपलैंड ने, गिवन बाय कोपलैंड। और कोपलैंड ने चार किंगडम बनाए,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया। और उसके बाद नंबर 5 आया, सॉरी नंबर 4 आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी है हमें। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर में कई बार कि ये किसने दिया है किंगडम, तो आप बता दोगे R.H. विटेकर ने दिया है। और इसमें कौन कौन से किंगडम आते हैं? इसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजय, किंगडम प्लांटाई और एनिमेलिया। और फिर आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? ये दिया था कार्ल वूज ने। कार्ल वूज, ये कार्ल वूज के द्वारा दिया गया। और इन्होंने 6 किंगडम बना दिए। इन्होंने ना मोनेरा को ही 2 पार्ट में बांट दिया। एक तो आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद पंजई, प्लांटाई और एनिमेलिया। तो इस तरह से ये 5 हाँ 5 सिस्टम दिए गए क्लासिफिकेशन के। ये है नंबर 5 है ये। 5 सिस्टम दिए गए क्लासिफिकेशन के। पहला है 2 किंगडम जो कैलोस लिनेस ने दिया। इसमें प्लांटाई एनिमल बना, एनिमल 2 किंगडम बनाए। फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में रखा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया। थर्ड आया फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में रखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। और उसके बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल वोज ने दिया। और कार्ल वोज ने इनको 6 किंगडम में बांट दिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, सॉरी आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। ठीक है जी। तो ये इस तरह से 6 किंगडम दिए गए क्लासिफिकेशन के। अब हम सबसे पहले 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसको समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। आप इसे नोट करें, ये टेबल बनाएं और इसके बाद हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये किसने दिया था? गिवन बाय कैरोलस लिनेयस। ठीक है, इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ रहेगा सीरियल नंबर, एक तरफ रहेंगे कैरेक्टर्स। और ये कैरेक्टर देखेंगे 2 किंगडम के अंदर, एक तो प्लांटाई में, दूसरा एनिमेलिया में।
तो पहला कैरेक्टर हम लेके चलते हैं, कैरेक्टर नंबर 1, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के अंदर तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। फिर है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन प्लांट तो शो नहीं करता, क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जाएगा। यहाँ पर हम फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लांट नहीं शो करेंगे लोकोमोशन, और एनिमल शो करते हैं लोकोमोशन। तीसरा है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो प्लांट में नहीं होता, हाँ एनिमल के अंदर ओस्मो रेगुलेशन होता है। इसके बाद आएगा रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो प्लांट का रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है। एनिमल का रिस्पॉन्स कैसा होता है? एनिमल फास्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट की बात करोगे तो प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? इसमें होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक, होलोफाइटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक। प्लांट लाइक में कैसा हो जाएगा? प्लांट लाइक में आ जाएगा आपका ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। जबकि यदि बात करेंगे हम एनिमल्स की, तो एनिमल में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक, मतलब एनिमल लाइक, इसमें माउथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद सिक्स्थ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखोगे प्लांट में आ जाएगा एल्गी। इन्होंने ना अपने इसमें एल्गी को रख दिया, फंजाई को भी इन्होंने इसी में रखा। इसके अलावा इन्होंने इसमें सारे मोनेरा भी रख दिए, इन्होंने इसमें ब्रायोफाइट को भी रखा, और टेरिडोफाइट को भी रखा। इसके बाद इसमें जिम्नोस्पर्म भी रख दिया इन्होंने, और सारे ही इसमें एंजियोस्पर्म रखे, ठीक है। और यदि देखोगे एनिमेलिया का एग्जांपल, एनिमेलिया में किस किस को रखा गया? तो एनिमेलिया में प्रोटोजोआ को रखा गया। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स को रखा गया, और इनवर्टिब्रेट को रखा गया। तो प्रोटोजोआ, सारे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, ये सब रखे गए इसमें, इन सबको रखा गया एनिमेलिया किंगडम के अंदर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन जो ये वाला सिस्टम था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये भी रिजेक्ट हो गया। और इसके भी रिजेक्ट होने के कुछ रीजन थे, जिसकी वजह से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और रिजेक्ट हो गया। तो क्या रीजन थे? तो वो रीजन समझ लेते हैं हम यहाँ पर। ये नोट कर लीजिए। अब हम कुछ रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं। रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ टू किंगडम सिस्टम, इसके क्या रीजन थे? तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। ये
डिफरेंशिएट नहीं कर पाए किस किस के अंदर? सबसे पहला ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें कोई डिफरेंस नहीं बता पाए, कईयों को उन्होंने एक साथ रख दिया। इसके अलावा ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं बता पाए। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं बता पाए। और ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं बता पाए। तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो देखा उन्होंने फंजाई को और प्लांट को एक साथ रख दिया, तो ये इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं बता पाए। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ये वाला जो सिस्टम था वो रिजेक्ट हो गया। तो आज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत की और उसमें एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, प्लिनी का क्लासिफिकेशन और कैरोलस लिनियस के द्वारा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट रहे आप लोग शेयर कर सकते हैं।